हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। आई एम द फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट सीए इंटरमीडिएट लेवल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एट सीए फाउंडेशन लेवल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं अबाउट अवर अपकमिंग सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 बैच, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूं। ओके जी, बिफोर यू ज्वाइन एनी बैच, आपको उस बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लाइक उसका ड्यूरेशन क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, कौन से मोड में होगा और कौन सी बुक्स मिलेंगी, टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट होंगे और डाउट सपोर्ट क्या रहेगा, रिवीजन किस तरीके से होगा, किस तरीके के सपोर्ट, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी बातें बताने वाला हूं। तो अगर आप भी अपकमिंग सीए इंटरमीडिएट रेगुलर बैच ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, इस वीडियो को जरूर पूरा देख लें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले से रहे और आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएं। आइए सर, शुरू करते हैं फटाफट वन बाय वन विद ऑल द स्टेप्स। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं स्टार्ट डेट एंड टाइमिंग की। तो टेंटेटिवली 1 जुलाई से हमारा ये ग्रुप 2 का बैच शुरू होने वाला है, जिसके अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टाइमिंग रहेगा, इट विल बी 10:45 टू 1:45। तो सुबह 11:15 बजे से लेके 11:45 बजे तक, मतलब सर 3 आवर्स की क्लासेस होंगी। जी हाँ, लगभग 3 आवर्स की आपकी क्लासेस होंगी। और मैं अगर आपको ड्यूरेशन की बात करूं तो लगभग 70 से 75 लेक्चर्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लगते हैं। और अगर आप इसको पूरा टोटल करोगे तो 200 से 225 आवर्स के आसपास आपका यहाँ पर कंटेंट होने वाला है। ठीक है सर, तो ये तो हमने बात कर ली अबाउट द जनरल थिंग्स ऑफ द बैच, द नंबर्स। अब मैं बात करता हूं एप्लीकेबिलिटी। तो सेकेंड पॉइंट इज एप्लीकेबिलिटी। जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट मई 2026 का एग्जामिनेशन देंगे, मतलब जिनका अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा और वो इंटरमीडिएट ज्वाइन करने वाले हैं, यस, उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आप लोगों के लिए बैच बिल्कुल एप्लीकेबल है। शुरुआत आपकी ग्रुप 2 से होने वाली है। ठीक है, जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 में एग्जामिनेशन देने वाले, जिन्होंने पहले ग्रुप 1 किया है और अब ग्रुप 2 को पढ़ने वाले, यस, आप लोगों के लिए भी ये बैच एप्लीकेबल है। तो सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026, सीए इंटरमीडिएट मई 2026, फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दिस बैच इज एप्लीकेबल। ठीक है सर, अब मैं आपको बता देता हूं मोड्स के बारे में। तो अगर आप पुणे या इसके आसपास रहते हैं तो बिल्कुल आप फेस टू फेस पुणे में ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। मैंने जो आपको टाइमिंग बताया उस टाइम पे मैं प्रेस्टीज पॉइंट में फेस टू फेस स्वप्निल पाटनी क्लासेस में आपके लिए जो है ये क्लास लेने वाला हूं। मंडे टू सैटरडे, संडे हमारा ऑफ रहेगा। मंडे टू सैटरडे सारी की सारी क्लासेस चलेंगी डेली 3 आवर्स के टाइमिंग में। लगभग 10 to 15 मिनट्स का एक ब्रेक भी आपको मिलने वाला है। तो इफेक्टिवली 2 hours 45 मिनट्स का हर एक लेक्चर हमारा होगा। ठीक है सर, अब मैं दूसरा मोड आपको बता दूं। अगर आप पुणे आसपास नहीं रहते, आप दूर से आते हैं और आप पुणे में आपको हॉस्टल कहाँ मिलेगा, खाने की कैसे व्यवस्था होगी, इन सब चीजों को लेकर अगर आपको टेंशन है तो आप एसपीसी गुरुकुल में रह के फेस टू फेस क्लासेस कर सकते हैं। तो सेकंड मोड हो गया आपका एसपीसी गुरुकुल मोड। तीसरा मोड मैं आपको बोलूं, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं लेकिन आपको पूरा क्लासरूम वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग मोड चूज करना चाहिए, जिसमें क्लासरूम में जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी दौरान रियल टाइम में आपके पास वो लाइव क्लासेस आ रही है और आप लोगों के चैट्स मैं रियल टाइम में देख सकता हूं और आपको भी ऐसा लगेगा कि आप भी उस क्लास के पार्टी हो। पूरा क्लास एनवायरनमेंट आपको फील होने वाला। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में करना चाहें तो रिकॉर्डेड मोड भी अवेलेबल है। तो 4 मोड्स हो गए, फेस टू फेस, एसपीसी गुरुकुल, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन रिकॉर्डेड। ऑलराइट सर, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सर हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। तो अब मैं अगले पॉइंट में आया हूं, अप्रोच। मोड्स हो गया, अप्रोच के बारे में बात करूं तो सर मैं स्टेप अप अप्रोच से पढ़ाता हूं। कॉस्टिंग एक नया सब्जेक्ट है आपकी लाइफ, और किसी नए चीज के साथ अगर हमारा प्राइमा फेसी एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो जाता है ना, तो हम एक गलत ओपिनियन बना लेते हैं उसके बारे में। तो कॉस्टिंग को एकदम हौले हौले, धीरे धीरे, एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखवा कर, समझाकर, कॉन्सेप्ट समझाकर चीजों को आगे बढ़ाऊंगा और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू और आरटीपी, मई 2018 से लेके अभी तक के पीवाईक्यू आरटीपी सारे के सारे डिस्कस होंगे। उनकी एनालिटिकल शीट्स में आपको बना के देने वाला हूं। मैं आपको हर चैप्टर के फॉर्मूला समरी बना के देने वाला हूं। मैं आपको हर चैप्टर के अंदर जो थ्योरी आती है
क्योंकि कॉस्टिंग के पेपर में थोड़ा पार्ट थ्योरी का भी पूछा जाता है। उसके लिए मैंने आपके लिए थ्योरी के चार्ट्स बना के रखे हुए हैं, ये सब मैं आपको देने वाला हूं। तो उस चीज को कैसे क्या कवर करेंगे वो जब आप क्लास के अंदर आओगे तो आपको चीजें आराम से समझ में आने वाली। बट यस, ये सारी चीजें आपकी कवर होने वाली है। स्टडी मटेरियल भी पूरा कवर हो जाएगा, पीवाईक्यू आरटीपी का भी पूरा एनालिसिस आप कर लोगे तो आपको एक फुल आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है और आप पेपर के लिए फुल तैयार रहने वाले हो। इसके साथ साथ आपका रेगुलर बेसिस में इवैल्यूएटेड टेस्ट भी होने वाला है। क्लास के दौरान आप बेशक मुझसे डाउट पूछ सकते हो, चाहे आप फेस टू फेस में हो चाहे आप ऑनलाइन लाइव में हो, बट क्लास के बाद भी मैं आपको डाउट सपोर्ट देने वाला हूं। तो टेस्ट भी हो गया, डाउट भी हो गया, तो ये हो गई हमारी अप्रोच और कवरेज। अब मैं बात करता हूं आपसे दोस्तों बुक्स के बारे में। तो बुक्स के बारे में बात करूं तो देयर विल बी 4 प्रिंटेड बुक्स, जिसमें सबसे पहली जो सबसे मेन प्रिंटेड बुक होगी वो होगी हमारी कॉस्टिंग कॉम्पेंडियम। इसका लेटेस्ट एडिशन आपको मिलने वाला है। जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस दिन मेरे पास इसका प्रीवियस एडिशन है, बट आपको चिंता की बात नहीं है, आपको कवर पेज दूसरा दिखेगा, इससे भी एडवांस एडिशन वाला। तो इसमें मैंने क्या किया है ना, इसमें मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टडी मटेरियल में पैराग्राफ फॉर्म में दिए रहते हैं उसको टैब्यूलर फॉर्म में डाल दिया है ताकि आपके लिए पढ़ना इजी हो जाए। इसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज एक्सेट्रा हैं उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर वे में सिंप्लीफाई करके यहां पर दिया हुआ है, और कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चंस, इस तरीके से अप्रोच रखी हुई है। हर क्वेश्चन के नीचे उसके आंसर्स और नोटबुक का पेज नंबर रखने के लिए जगह और रिमार्क्स के लिए भी शॉर्ट नोट्स के लिए जगह वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के बाद रखी हुई है। हर चैप्टर के एंड होने के बाद उस चैप्टर की पूरे फॉर्मूला की समरी, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपको इस बुक के अंदर अवेलेबल कराने वाले हैं। तो इस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बोथ, सारे के सारे केस सिनेरियो एमसीक्यू जो स्टडी मटेरियल में वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहां पर डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर नहीं आ सकते, तो मैंने अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं बेसिक लेवल के, वो सारे क्वेश्चंस भी इसके अंदर डाले हुए हैं। कुछ कुछ जगह पर हमें कुछ पीवाईक्यू और आरटीपी के क्वेश्चन का रेफरेंस भी लेना पड़ता है कुछ टॉपिक को समझने के लिए, तो वो भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड करके लिए आपके लिए रखा हुआ है। तो ये हमारे लिए रहेगी मेन बुक जो हम क्लासरूम के अंदर यूज करने वाले। इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस सारे क्लास में मैं लाइव सॉल्व कराऊंगा। सॉल्यूशन का पीडीएफ नहीं बोल रहा हूं, सॉल्यूशन की फोटो नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा क्लास में, आप मेरे साथ सॉल्व करोगे। मतलब सर हम साथ में लिख कर करेंगे? यस, आपकी नोटबुक में इस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे और जो पूरा करके रहेगा उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, हम लोग ना हमारे 70 से 75 लेक्चर्स के इस बैच में लगभग मान के चलो आप 60 to 65 लेक्चर्स में पूरा प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है सर। लेकिन आखिरी के 10 से 15 दिन हम लोग डेडिकेटेडली पीवाईक्यू आरटीपी के लिए रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहले हम पूरा सिलेबस समझ लें, पहले सब्जेक्ट के साथ दोस्ती कर लें, सब्जेक्ट के साथ ग्रिप बना लें, पूरा स्टडी मटेरियल कर लें, पूरी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग कर लें, उसके बाद हमें पीवाईक्यू आरटीपी में आना चाहिए। तो जब आपको ओवरऑल सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू आ जाएगा माइंड में, तब हम पीवाईक्यू आरटीपी आखिरी के 15 दिन में डेडिकेटेड सेशंस करेंगे। तो उस समय आपको ये बुक काम आने वाली, एनालिटिकल कंपाइलर ऑफ पीवाईक्यू आरटीपी। इसके अंदर मैंने क्या किया, हर चैप्टर में मई 18 से लेके अभी तक के पीवाईक्यू और आरटीपीज के एनालिटिकल शीट्स बनाई। वो एक ऐसी टेबल है जिसमें कौन सा क्वेश्चन आया, कितने मार्क्स का आया, उसमें क्या पूछा गया रिक्वायरमेंट, और क्या उसके अंदर स्पेशल पॉइंट था। तो जहां जहां स्पेशल पॉइंट होंगे वो सब कुछ हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। और जहां कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा कि हमें समझ में आ रहा है कि तो स्टडी मटेरियल के जैसा ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके आ गया, तो उसको एक डायरेक्टली गो थ्रू कर लेंगे, तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से। क्योंकि समझो टाइम की भी लिमिटेशन होती है, तो करना भी सब है, लेकिन जो चीज रिपीटेटिव नेचर की है उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे। आई होप आप समझ गए। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या सर हम पूरे पीवाईक्यू आरटीपी गो थ्रू कर जाएंगे बैच खत्म होने तक? यस, बिल्कुल। फिर मैंने आपको बोला था थ्योरी। अब क्या होता है ना, थ्योरी कम पार्ट की आती है तो जनरली कॉस्टिंग में बच्चे थ्योरी स्किप करके जाते हैं, बट हमें स्किप करने की जरूरत नहीं। थ्योरी के साथ प्रॉब्लम क्या है, थ्योरी बोरिंग होती है, तो लगातार पढ़ोगे तो बोरिंग रहेगा, और अगर बहुत बोरिंग वे में लिखा हुआ है तो भी बोरिंग लगेगा। तो मैंने जितना भी पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है ना, उसके चार्ट्स बना दिए। आप देख सकते हो ये कलरफुल चार्ट्स इस तरीके के बने हुए हैं। इस कलरफुल चार्ट्स में मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कम से कम जगह में कंप्रेस करके सिंप्लीफाइड वर्ड्स में डाल दिया है, और जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट भी कर दिया है। तो जैसे जैसे हमारे चैप्टर खत्म होते जाएंगे ना, बीच बीच में हम उनके थ्योरी सेशंस भी अलग से लेते रहेंगे। उनके थ्योरी सेशंस भी अगर आप अलग से कर लोगे तो बाद में एक साथ करने का बर्डन नहीं रहेगा। एक साथ पूरी थ्योरी कोई कर भी नहीं पाता सर, बहुत बोरिंग लगता है, मुझे खुद पढ़ाने में बोरिंग लगता है। तो थ्योरी यस बहुत ज्यादा नहीं आती, कॉस्टिंग के अंदर कम मार्क्स की आती है, लेकिन आती तो है ना, इसलिए करके तो जाना पड़ेगा। तो यस थ्योरी भी करेंगे। फोर्थ बुक आपको मिलेगी थ्योरी क्यूएनए बुक।
क्योंकि जो मैंने पीवाईक्यू आरटीपी कंपाइलर रखा है ना, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, केस सिनेरियो के एमसीक्यूज रखे हुए हैं, नॉर्मल एमसीक्यूज रखे हुए हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं, लेकिन जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस है ना वो थ्योरी क्यूएनए बुक के अंदर रखे हुए हैं। आई होप समझ गए। तो इस तरीके से हमारी 4 बुक्स होगी जिसमें आपका पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। किसका क्या यूज है वो भी मैंने आपको बता दिया। टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, अपने अगले पॉइंट में आ जाता हूं। टेस्ट तो क्लास के अंदर आपके इवेल्युएटेड टेस्ट होंगे सेगमेंट वाइज। लगभग आप मान के चलो महीने में आपको हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होंगे। और जब मैं बोल रहा हूं इवेल्युएटेड टेस्ट, इसका मतलब वो टेस्ट आपको क्लास में देना है, उसकी कॉपी चेक करके आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो क्लास के दौरान ही मैं आपको पोर्शन बताऊंगा। जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे उस सीक्वेंस में टेस्ट होंगे। वो टेस्ट पेपर आपके चेक होके आपको आंसर भी मिलने वाले हैं। सर हम ऑनलाइन लेंगे तो हमारे टेस्ट पेपर का क्या होगा? हमारे एप्लीकेशन में भी टेस्ट का पोर्टल है, वही सेम टेस्ट ऑनलाइन वालों को भी दिया जाएगा और आप लोगों को भी अपना टेस्ट पेपर लिखकर फोटो खींचकर उसको अपलोड करना है और आपकी टेस्ट कॉपी भी चेक होके मिलने वाली है। क्या बात करो सर, यस। डाउट की बात करूं, सबसे पहले लाइव। क्या सर लाइव के दौरान आप सिर्फ पढ़ाते रहते हो, क्या हमारी बात भी सुनते हो? भाई जब तक सभी लोग क्लियर एंड डन नहीं करते ना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। अगर आपने भी कभी फाउंडेशन क्यूए मेरे साथ पढ़ा हुआ है तो आप जानते हो क्लियर एंड डन क्या है। चीजों को समझना भी है, चीजों को लिखना भी है, लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे, और जब तक आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होगे तब तक मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगा। चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सर कई बार क्या होता है ना, सेल्फ स्टडी करते समय डाउट आता है, तो उस समय आप मुझे एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको डाउट का मैकेनिज्म भी बताऊंगा। हमारा एक डाउट पोर्टल भी है। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम का नंबर भी बच्चों के पास अवेलेबल रहता है, तो वहां पर भी मैं बच्चों को रिप्लाई देता हूं। वो जो भी मैकेनिज्म है बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो होता है और हम लोग इसी तरीके से आपका डाउट भी सॉल्व करने वाले हैं। तो डाउट पोर्टल भी रहेगा, मैं मेरा टेलीग्राम नंबर भी आप लोगों को देने वाला हूं, जहां पर आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। ठीक है जी। डाउट के बाद में बात कर लेता हूं सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो आई थिंक सभी बच्चे इग्नोर कर देते हैं क्लासेस के दौरान। आप जब क्लासेस कर रहे हो ना, तो जब तक क्लासेस चल रही हैं तब तक तो आपको शेड्यूल पता है, तब तक आप क्लास में आओगे, मेरे साथ चीजों को करोगे, टेस्ट दोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन जिस दिन क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद जब प्रिपरेशन का टाइम आएगा, सेल्फ स्टडी का टाइम, जैसे लगभग आपके पास मान के चलो जो Jan 26 में एग्जाम दे रहे हैं उनके पास लगभग 2 से 2.5 महीने मिलेंगे। नए वाले भी जब उनका एग्जाम आएगा तो उनके पास भी 2 से 2.5 महीने मिलेंगे। पर उस 2 से 2.5 महीने में हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं गाइड करूंगा आपको। न सिर्फ गाइड करूंगा, रिवीजन के इतने रिसोर्सेज भी मैंने यूट्यूब में डाले हुए हैं ना कि उससे भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अरे एक मेरा जो प्लेलिस्ट है वन शॉट रिवीजन का, उसमें 5 लाख प्लस यूट्यूब में व्यूज है। तो आप सोचो, बच्चों ने मुझसे चाहे पढ़ा हो क्लासेस में या ना पढ़ा हो, रिवीजन कितने सारे बच्चे देख रहे हैं। तो अगर आपने क्लासेस मुझसे करी है और वही रिवीजन वीडियो आप रेफर करते हो तो आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी। रिवीजन का क्या प्रॉपर प्लानिंग होगा, फर्स्ट रिवीजन कितना डिटेल में करना है, उसके साथ क्या करना है, कितना लेक्चर की हेल्प से करना है, कितना सेल्फ करना है, ये हर एक चीज मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो पूरा आपको सब्जेक्ट के साथ मोहब्बत करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको बस पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आना है और जो चीजें बोली जा रही है उसको पूरा अच्छे से फॉलो करना है ऑनेस्टली। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा पढ़ना है, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। जो बातें बताई जा रही है वो आपको करनी है। यस, इंटरमीडिएट में मेहनत ज्यादा लगती है, यस इंटरमीडिएट में आवर्स भी डिवोट करने पड़ते हैं, बट एट द सेम टाइम हमको हेल्थ को भी मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैं आपको बीच बीच में दूसरी टिप्स भी देता रहूंगा कि कैसे आप न सिर्फ सब्जेक्ट के लिए बट ओवरऑल एग्जाम के लिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कैसे तैयार करोगे। ठीक है सर। अब मैं आपको बता दूं, रिवीजन सपोर्ट में मैं आप लोगों को रिवीजन वीडियोस के साथ साथ, रिवीजन सीरीज के साथ साथ हर अटेम्प्ट में मैं मैराथन लेता हूं। तो आप लोगों के लिए भी, मतलब जब आपके एग्जाम आएंगे Jan 26 में 26, आपके लिए भी मैं एग्जाम में मैराथन्स लेने वाला हूं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो लास्ट के 1.5 डेज भी कैसे मैनेज करने हैं, आखिरी मोमेंट तक मेरा सपोर्ट रहेगा। सेंटर में पहुंचने से पहले क्या करना है वो गाइडेंस तक मैं आपको देता हूं। बस आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है एवरीवन, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं बैच के अंदर। बैच को परचेज करने से पहले आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आपको यहाँ पर जो स्क्रीन में मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमारे काउंसलर से बात करके सारे अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। और परचेज की प्रोसेस में भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे बात कर सकते हो। टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी टीम हमेशा हमारी अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको अगर कोई भी तकलीफ हो तो हमारे काउंसलर से आप बात करिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सीधे बैच में। आई एम रियली एक्साइटेड, आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आप भी आ रहे हो या नहीं, और अगर जुड़ रहे हो हमारे साथ तो कौन से मोड से जुड़ रहे हो। एक्साइटेड टू सी यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।